हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज जो लेक्चर है वो लेक्चर 3 हम लोग देखेंगे और इससे पहले हम जो है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के ऊपर डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब तक आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे होंगे तब तक आपको लेक्चर 3 ना समझ में आने वाला है। इसीलिए आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख करके ही लेक्चर 3 में आए। ठीक, इसके बाद आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग क्या किए थे कि आवेश का गुणधर्म को चर्चा कर लिए थे। आवेश के गुणधर्म में ही आता है आवेश का क्वांटमीकरण। इसके लिए एक अलग से लेक्चर हम लोग रख दिए थे और इसमें हम अच्छा से समझा देंगे आपको कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। हेडिंग लगाएंगे आप लोग, आवेश का क्वांटमीकरण। सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको बोलते हैं। ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। जैसे कि देखिए, अब यहाँ पर आपको एक ब्लॉक है, यहाँ पर आपको एक ब्लॉक दिया गया है और इस ब्लॉक में जो है सोडियम रखा हुआ है। ठीक है, इस ब्लॉक में सोडियम रखा हुआ है और बताइएगा कि सोडियम का प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? 11 होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो 11 ही होता है। अब अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए ये सोडियम में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश करवा सकते हैं? अभी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन को प्रवेश नहीं करवाएगा क्योंकि प्रोटॉन नहीं चलता है। तो हमेशा क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन चलता है, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होता है और नाभिकीय बल से बंधा हुआ रहता है। ये सब याद है आपको? ठीक है, तो यानी कि अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, ठीक है, तो कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन को डालेंगे? तो कम से कम जो है हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं इसके अंदर, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर प्रवेश करवा सकते हैं। ठीक है, तब जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे? तो कम से कम जो हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। 1 निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 3, 4, 5। ठीक है, ऐसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, यानी कि हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कम से कम आप 1 ही इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं, दशमलव में कभी भी नहीं डाल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डालेंगे वो 0.1 थोड़ी ना डालेंगे, 0.5 नहीं डालेंगे, कभी भी नहीं। ऐसा दशमलव वाला अंक डालना ही नहीं है। ठीक है, हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो वो क्या होता है? 1, 2, 3, 4 ऐसे संख्या डालते हैं हम लोग। ठीक है, दशमलव में कभी नहीं डालते हैं। तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है और कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं हम लोग? बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आवेश का क्वांटनीकरण इसी आधार पर हम लोग समझेंगे कि अगर आपसे पूछेंगे, हम बताइएगा कि इसमें हम कम से कम क्या किए कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश किए। ये एक ब्लॉक की तरह समझिएगा, इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा दिए, यानी कि अब तो ये आवेशित हो गया। अभी तो जो सोडियम था वो न्यूट्रल है ना, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको 1 इलेक्ट्रॉन हम दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन दिए तो कोई वस्तु पर इलेक्ट्रॉन को देना क्या होता है? वस्तु आवेशित हो जाएगा और आवेशित होने के बाद उस पर इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो धन आवेश कि ऋण आवेश होगा? बताओ, तो ऋण आवेश होगा। ठीक है, ऋण आवेश को माइनस से लिखते हैं। यानी कि बताइएगा कि अगर इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन को दिए तो इस पर जो आवेश उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ? ठीक है, यानी कि इस पर से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश किया है तो सबसे पहले कि ये वस्तु का जो प्रकृति है, अब इसका प्रकृति जो है वो माइनस में हो जाएगा। बात समझ गए? यानी कि इसका प्रकृति ऋणात्मक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका प्रकृति क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। अब बताइए, हम 1 ही इलेक्ट्रॉन तो प्रवेश कराए हैं ना, हम 1 ही इलेक्ट्रॉन में प्रवेश कराए हैं। तो आप लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 ही तो होता है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। यानी कि हम लोग क्या किए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाले हैं, इसका मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब डाले हैं, यही ना किए हैं। यानी कि अगर इसका आवेश देखिएगा तो ये इतना बढ़ गया होगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ऋणात्मक इसका प्रकृति हो गया और 1.6
गुने 10 के पावर माइनस 19 जो है ये क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन डाले हैं तो इतना बढ़ गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है, अगर 2 को इलेक्ट्रॉन डालेंगे, जैसे यहाँ पर देखो ऐसे, अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन डाले थे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन डाले थे तो उसको इतना से मल्टीप्लाई किए हम, ठीक है, ये इतना कूलम, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन डाले हैं तो इतना बढ़ गया है, ठीक है। अगर हम इसमें 2 को इलेक्ट्रॉन डाल दें तो पहले तो इसका प्रकृति कैसा होगा बताइए, माइनस तो इसका प्रकृति होगा ही। अब 2 को डाल दिए हैं, मानकर चलो कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस ब्लॉक में 2 किलो का गेंद एगो रखे, ठीक है, तो उस ब्लॉक में 2 किलो का वजन बढ़ गया। अगर उसमें 2 को रख दिए यानी कि 2 गुने 1 गेंद का वजन है ना, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो यानी कि 2 को अगर आवेश को हम इसमें प्रवेश कराएं, 2 को अगर इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएं तो 2 गुने 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये हम लोग लिखते हैं, ठीक है, 2 गुने 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगर हम 3 को प्रवेश कराएं तो माइनस में लिखेंगे क्योंकि प्रवेश करा रहे हैं। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराते हैं तो उसमें ऋणावेश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो 3 गुने 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये देखो, ये 3 गुना बढ़ गया, ये 2 गुना बढ़ गया, ये 1 गुना बढ़ा था, ठीक है। यानी कि 1 2 3 जैसे बढ़ाते जाएंगे एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेगा। और अगर हम कहेंगे कि n इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश कराएंगे तो पहले तो प्रवेश कराने से इसका प्रकृति क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और n इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश किया है और गुना में 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो हम लोग लिख देंगे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम लोग ई भी लिखेंगे, ई से भी दर्शाएंगे नॉर्मली, ठीक है। यानी कि ये आवेश जो हो गया आपका, इधर जो अभी आवेश निकल के आया, अभी केवल प्रवेश कराए हैं, ठीक है, ये हो गया आपका मेनली माइनस n इंटू में ये पूरा भाग को जो हम लोग ई भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। हम ऐसे दर्शाएंगे अब n इंटू में ई, ठीक है। ई का मतलब समझिए 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बार और समझिएगा कि आवेश अगर हम इस वस्तु में से ये जो तत्व है सोडियम, इसमें से निकाल दें तो क्या होगा। तो अगर किसी वस्तु में से हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसमें धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि कम से कम कितना को निकालेंगे, तो 1 ही निकालेंगे ना, 0 नहीं चल जाना, ठीक है, दशमलव में जाना ही नहीं है, मतलब 1.2 को निकाल देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप आधा आदमी को थोड़ी ना बस में बैठा सकते हैं, कम से कम 1 आदमी को बैठा सकते हैं, है कि नहीं, ठीक। यानी कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देंगे तो इस पर आवेशित कैसे होगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने से वस्तु धनावेश हो जाएगा, है ना। जब किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसमें धनावेश उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि +4 इस पर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। यानी कि धनावेश इस पर उत्पन्न हो गया। और कितना उत्पन्न हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो 1 गुना में 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 निकल गया है, ठीक है। यानी कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जो है कम गया होगा ना, और इसका प्रकृति कैसा हो गया होगा, धनावेश हो गया होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछेंगे कि ये बताइए 2 को निकाल देंगे तो 2 गुना 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 को अगर निकाल देंगे तो 3 गुने 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा। इसी प्रकार से सो ऑन डैश चलते रहेगा। अगर तो आपका जो n प्रकार के करेंगे हम लोग, अगर n इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए निकालेंगे तो आपका जो आवेश आएगा वो n इंटू में ई आएगा, क्या चीज़ में, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये आवेश निकल के आएगा आपको माइनस में n इंटू में ई, अगर ये आवेश निकल के आया आपके लिए क्या, प्लस में n इंटू में ई। हम ये बात क्यों बताए हैं, ये चीज़ को हम लोग समझते हैं। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाते हैं, ठीक है, आप किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाते हैं तो सबसे पहले कि उसमें आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। जो आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करवाने से, तो उसकी प्रकृति कैसा होता है, प्लस की माइनस, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने से प्लस की माइनस, तो माइनस, ठीक है। और उसमें से जब निकाल देते हैं इलेक्ट्रॉन को तो उसकी प्रकृति कैसा हो जाता है, प्लस, ठीक है। यानी कि दोनों कॉम्बिनेशन करके लिख रहे हैं हम, दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा। और n इसका बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या डाल रहे हैं हम लोग, कम से कम 1 2 3 4 जो इलेक्ट्रॉन ही तो डाल रहे थे, देखो ना ये सब n की संख्या ही तो था। n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो n और इंटू में 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ये। अब ये आपका जो निकल गया है, ये आवेश का क्वांटमीकरण का फॉर्मूला निकल गया आपका कि Q बराबर प्लस माइनस n इंटू में ई होता है, जहाँ पर हमेशा याद रखना कि n का मान कम से कम कितना से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन
चलते रहेगा, ठीक है। यानी इसको दशमलव में नहीं लेना है, हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्या क्या समझे हम लोग कि आवेश का क्वांटनीकरण में क्या देखें कि अगर किसी तत्व में हम लोग इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराते हैं तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा सकते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराइएगा तो इतना बढ़ जाएगा, ठीक है, और प्रकृति कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा भी किए, तीसरा भी किए, तो 3 गुना 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। उसी प्रकार से n गुना 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक। यानी कि क्या तुमको समझ में आ रहा है कि किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश हो रहा है, कोई वस्तु पर उपस्थित आवेश, वो इलेक्ट्रॉन के संख्या का पूर्ण गुणज हो रहा है। पूर्ण गुणज कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 ये सब हो रहा है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम आगे लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लेंगे हम लोग आवेश का क्वांटनीकरण का कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। यही होता है आवेश का क्वांटनीकरण, ठीक है। तो आवेश का क्वांटनीकरण किसे कहते हैं, तो आवेश के क्वांटनीकरण के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होता है। काफ़ी आसान है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो Q बराबर प्लस माइनस n इंटू में E होता है, जिसमें आपका Q क्या है, तो आवेश है, ठीक है। Q क्या है आपका, तो ये हो गया आवेश, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉन पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁹ होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब कोई बोलेगा कि सर इसमें माइनस नहीं लगा रहे हैं आप, तो देखो माइनस जो है ये तो पहले ही डिसाइड हो गया ना, इसका प्रकृति पहले ही डिसाइड हो गया। इसका तो आवेश होता है ना 1.6 × 10⁻⁻⁹। अब इसका प्रकृति माइनस है, तो हम लोग देख लिए ना कि जब इसमें से निकालेंगे, जब किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उस पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और जब किसी में प्रवेश कराएंगे तो उस पर क्या उत्पन्न होगा, क्या हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। अब एक हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर न्यूमेरिकल टाइप में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन का, एक वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया जाए, तो उस पर आने वाले आवेश की प्रकृति एवं मान ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि अगर किसी वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉन आवेश दिया जाता है तो उस पर आने वाले आवेश की प्रकृति एवं मान को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका हल कैसे करेंगे हम लोग, काफ़ी सिंपल है। देखिए, अब कहने का मतलब क्या है कि एक वस्तु पर जो हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया जा रहा है, तो कोई वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आवेश दीजिएगा आप, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश जब हम लोग देते हैं किसी वस्तु को तो उसका प्रकृति कैसा हो जाता है, कोई वस्तु में इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो प्रकृति क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस, माइनस हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले कि इसका जो प्रकृति होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस, यानी कि ऋणात्मक इसका प्रकृति हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया। इसका हल में हम लोग देख रहे हैं, इसका हल कि वस्तु की प्रकृति कैसा है, तो ऋणात्मक है, ठीक है। बनाएंगे जब क्वेश्चन तो उस पर भी समझ में आएगा। अब देखो क्या बोला है कि एक वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन दिया है आवेश, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला होता है Q बराबर क्या, Q बराबर प्लस माइनस n इंटू में E। अब ये प्लस माइनस हर बार नहीं लिखना है, आपको डिसाइड करता है कि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है कि वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। तो क्या कर रहा है, देखो दिया जा रहा है यानी कि वस्तु में ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो ये प्लस नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ओनली फॉर माइनस लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो Q बराबर n इंटू में E, और वस्तु की प्रकृति कैसा होगा, तो ऋणात्मक होगा। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है, ठीक है, यानी कि
2 इलेक्ट्रॉन नहीं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 को इलेक्ट्रॉन दिया है तो उस पर कितना आवेश बढ़ जाएगा। तो तुमको हम बोले थे कि आपको आवेश का मान पूछा है और 5 आपका जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है, आपको 5 को जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है। कैसे हम बोले थे कि जिसमें 2 को बढ़ाएगा तो 2 गुना में 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 3 को बढ़ाएगा तो 3 गुना में 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। उसी प्रकार से बोला है कि इनमें 5 बढ़ा दिया कि 5 आवेश दिया जाए तो उस पर आने वाला आवेश की प्रकृति और मान ज्ञात करना है या ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रकृति तो ऋणात्मक हो गया और इस पर माइनस भी दिख रहा है। अब माइनस में इसमें n का मान कितना दे दिया आपका 5 इलेक्ट्रॉन और गुना ये क्या है ई तो है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम इस पर आवेश हो गया, ठीक है। अब इसको गुना करके लिख दीजिए, हल करना है आपको सॉल्यूशन कीजिए, कितना होगा 8 गुने 10 के पावर -19 कूलम, 8.0 लिख सकते हैं हम लोग, 16×5 हो जाएगा ना, तो 8.0 गुने 10 के पावर -19 कूलम हो सकता है, ठीक है। ये आपका हो गया इसका आवेश का मान, ठीक है। ये आपका मान हो गया, इसका प्रकृति हो गया। यहाँ से भी देख सकते हैं आप प्रकृति की माइनस लगा हुआ है तो इसका प्रकृति क्या हो गया ऋणात्मक हो गया, ठीक है। ये हम लोग देखे तो आवेश का क्वांटनीकरण हम लोग देख लिए कि आवेश का क्वांटनीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले कि इसमें कम से कम हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि n का मान कभी भी दशमलव में नहीं रखना है आप लोगों को, ठीक है। और इस पर हम कुछ समझा दिए, यहाँ आपका रफ के तरह आप उतार लीजिएगा, ठीक है। और मेन जो इसका आवेश का क्वांटनीकरण याद रखना था तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड डिफिनेशन लिखने से कुछ नहीं होगा, सिंपल है, याद हो जाएगा। Q बराबर +- n होता है, प्लस तब लगता है जब वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, माइनस तब लगता है जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन डालते हैं, उतना आप लोग होशियार हो चुके हैं। उसके बाद ये n का मान है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब किसी वस्तु पर आप कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस पर 5 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, तो इस पर n का जो मान है वो 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है, ठीक है। इतना बात, इसके बाद ये न्यूमेरिकल कर लिए। अब एक और न्यूमेरिकल हम आप लोग को देते हैं होमवर्क में, ठीक है। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक यहाँ पर हम करवा दिए हैं कि अगर किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन आवेश देंगे तो इस पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि आपको आवेश दे देगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ लेगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका ये न्यूमेरिकल है, इधर देख लीजिए, ये आप लोग के लिए जो है होमवर्क में रह गया, ठीक है। और जितना भी बच्चा बनाइएगा ईमानदारी से बना करके और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों को कमेंट करना है और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये देख रहे हैं हम। जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो कम से कम कुछ ना कुछ कमेंट करो, ठीक है, या फिर थंब का चिन्ह लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन कमेंट करो कि हाँ हम देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको कमेंट करके, और अगर नहीं बनेगा तो अगले क्लास में देखेंगे इसको, ठीक है। और क्या क्या पढ़ लिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये स्लाइड में आप लोग समझ गए थे कि ये रफ की तरह है कि आप लोग के समझाने के लिए था कि कम से कम हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं और निकाल सकते हैं, उससे कम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये ऋणात्मक इसलिए लगता है, इसका प्रकृति है, ना कि ये ऋणात्मक है, ये इसका प्रकृति होता है। और जितना इलेक्ट्रॉन आवेश देंगे वो इसका संख्या हो जाता है, यानी कि n इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या है और ये है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। यानी कि माइनस के लिए ये, प्लस के लिए ये, और कॉम्बिनेशन करा करके ये लिख देंगे +- n में ई, जहाँ पर n का मान ये सब क्या हो सकता है, n का मान ये सब हो सकता है, ठीक। इसके बाद हम लोग इसमें देखें, इसका डेफिनेशन ये छोटा सा, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसमें n का जो मान है वो 1, 2, 3, 4 ये सब हो सकता है, ठीक है। और ये सब नाम लिख लीजिएगा अच्छा से सजा करके। और ये न्यूमेरिकल हम लोग कर लिए, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, ठीक है। नहीं बनेगा तो अगले लेक्चर में हम लोग करा देंगे, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।